हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? जितना पढ़ रहे हैं सब काम ठीक चल रहा है आपका? पढ़ रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर, उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक छोटा सा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना। क्या मीनिंग है इस आर्टिकल का? पहले इसका मीनिंग समझाता हूँ, फिर आर्टिकल करेंगे हम लोग। सपोज मेरे पास एक वायर है, उसके ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? या मेरे पास एक शीट है, कुछ चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर, क्यों? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस, यहाँ तो चार्ज है, यहाँ चार्ज नहीं है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। That's why uniform distribution of charge या continuous distribution of charge। यही कह सकते हो, मेरे पास कोई क्यूबिकल बॉडी है, उसके ऊपर भी कहीं पर किसी पार्ट पर चार्ज रखा हुआ है और उसे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? उससे पहले माइंड में आ जाता है, तीन पिक्चर देखकर मैंने तीन पिक्चर ही क्यों बनाए? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, इसलिए तीन पिक्चर बनाए मैंने। अगर कोई ऐसा केस सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 2 डायमेंशन में करेंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और 3D में करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है, अगर इस वायर की लेंथ L है, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो। इस शीट का एरिया है, टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। यहाँ टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। कैसे, क्यों डिवाइड किया? एक सिंपल सा वर्ड पढ़ा हुआ हम लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी फार्मूला सबको आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे को इस रूम की डेंसिटी निकालनी है। मेरे को दिखाई दे रहा है रूम के अंदर टेबल है, चेयर्स है, ऊपर से खाली है, ऊपर इधर पंखे लगे हुए हैं, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ। अब देखो यहाँ तो मास है, लेकिन इस बाकी पोर्शन के अंदर, रूम के अंदर मास नहीं है। इस रूम की डेंसिटी निकालने का मतलब होगा कि इस रूम के अंदर जितना मास है, अगर हम उसको थ्रू आउट वॉल्यूम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते तो यूनिट वॉल्यूम के हिस्से में कितना मास आता। कैसे निकालते? टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, जो मास का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते तो इतना आता। ऐसे ही इस चार्ज को अगर पूरी वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते तो यूनिट लेंथ के पास, 1 मीटर लेंथ के पास कितना चार्ज आता? दैट इज Q/L। इसको एक सिंबल देते हैं, नाम देते हैं लैम्डा, और लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड क्यों यूज किया आपको बता दिया। लीनियर 1 डायमेंशनल है, क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं इसलिए चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी यूनिट क्या बनेगी? कूलम पर मीटर। सिमिलरली हियर, यहाँ टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड किया है, इसमें लैम्डा वर्ड यूज नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ इसके अंदर हम लोग सिग्मा यूज करते हैं, और सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर जब टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो यूज करते हैं रो, एंड दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। ध्यान देना, पूरी फिजिक्स के अंदर किसी भी क्लास की हो, लैम्डा इज ऑलवेज यूज्ड फॉर 1 डायमेंशनल पिक्चर।
sigma is always used for 2-dimensional picture, rho is always used for 3-dimensional picture. सिर्फ इन छोटे से सिंपल से फार्मूले हैं, इनके ऊपर बेस भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। कैसे? वी आर हैविंग ए रिंग, ध्यान देना क्वेश्चन पे, रिंग है मेरे पास, उसकी रेडियस r है और इसके पास चार्ज q है। चार्ज डेंसिटी बताओ। अब रिंग की चार्ज डेंसिटी बतानी है, ये नहीं बोला आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आपको डिसाइड करना है। अगर हम रिंग को चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा? रिंग, उसके सरकमफेरेंस भी आएगा चार्ज। सो इन दिस केस वी विल टॉक अबाउट लैम्डा। तो रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी बनेगी? लैम्डा इज इक्वल टू q ओवर 2 पाई r। मेरे पास एक होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर, उसकी रेडियस r है, उसके पास भी चार्ज q है। इसकी चार्ज डेंसिटी बताओ। होलोस्फीयर जैसे प्लास्टिक वाली बॉल होती है, उसको चार्ज देंगे तो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो होलोस्फीयर केस में हम सिग्मा की बात करेंगे, कितना आएगा वो? सिग्मा विल बी इक्वल टू q ओवर 4 पाई r स्क्वायर। अगर मेरे पास एक रबड़ वाली बॉल है, सॉलिड स्फीयर, उसकी रेडियस भी r है, उसको भी q चार्ज दे दिया, इसकी चार्ज डेंसिटी बताओ। तो जो सॉलिड स्फीयर है उस केस में हम रो की बात करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ता है, आप लैम्डा लोगे, सिग्मा लोगे या रो लोगे। कैसे डिसाइड होगा वो? चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करेगा। एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, एक डिस्क है, डिस्क जैसे थाली प्लेट होती है, उसकी भी रेडियस r, चार्ज उसको क्यों दे दिया हमने, तो उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? डिस्क के केस में आप बताओ सोचकर, लैम्डा की बात करोगे, सिग्मा की या रो की? डिस्क ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q, वहां चार्ज पूरी शीट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, तो वहां बात करेंगे आप सिग्मा की, q ओवर पाई r स्क्वायर बनेगा। शीट के केस में सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया, शीट का एरिया पाई r स्क्वायर। तो इस आर्टिकल के 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो ये बन गए हमारे पास, ऐसे बनते हैं और इनका यूज करेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, उसके अंदर ये सब चार्ज डेंसिटी काम आती है। इसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर एक आर्टिकल और है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के बाद, क्या? फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, फोर्स ड्यू टू continuous distribution of charge। लास्ट वीडियो के अंदर में कूलम्स लॉ किया था, कूलम्स लॉ के अंदर आपको बताया F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, Coulomb's law is applicable only for point charges। लेकिन अब आर्टिकल क्या है हमारे पास कि एक पॉइंट चार्ज है Q और एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखो जो मैंने लिखा फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसके भी 3 पार्ट बन जाएंगे। फोर्स ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। कैसे निकाले दोनों के बीच में फोर्स? Coulomb's law तो एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, तो यहां करते हैं हम। लेट अस कंसीडर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस लेंथ से dl such that its charge can be considered as a point charge। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है मान लो r, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? dl लेंथ के पास चार्ज कितना आएगा? लैम्डा क्या था? 1 मीटर के पास चार्ज, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो 1 मीटर लेंथ के पास चार्ज बनेगा, तो dl मीटर के पास लैम्डा इंटू dl। कह सकते हो यहाँ पर चार्ज कितना बना? लैम्डा इंटू dl। कूलम्स लॉ लगाओ अपना, F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर। r डिस्टेंस ले लिया, ये फोर्स तो पूरी वायर का निकालना था, हमने छोटे से पार्ट का निकाला, इसलिए यहाँ df लिख दिया। पूरा का निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो क्या मिलेगा अपने को? F इज इक्वल टू Q लैम्डा dl ओवर
4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर। ऐसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फोर्स निकालना हो तो लैम्डा डीएल की जगह सिग्मा डीएस लिख दोगे। और थर्ड वाले में रो डीवी। जब आप एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करते हो तो इस टॉपिक के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट आर्टिकल गिवन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा डीएल, सरफेस वाले में सिग्मा डीएस एंड वॉल्यूम वाले में रो इंटू डीवी। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ हमारा खत्म होता है। कूलम्स लॉ, फोर्स निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकाला। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे अपना। थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लो।